नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार आज के वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में बात करेंगे कि कौन आदमी 15 साल बाद अमीर होगा, कौन आदमी 15 साल बाद गरीब होगा। इस चीज को एनालाइज करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या लाइफ में आने वाला है, कौन किस तरीके से प्लानिंग कर रहा है कि वो आगे जाके अमीर बन जाएगा या गरीब बन जाएगा। आइए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि ये कैसे अमीर होगा। कौन गरीब हो। ये सबसे मेन है कि कौन अमीर होगा, कौन गरीब होगा। अगर आप देखोगे आज की डेट में, आप देखते हो तो 20% लोग, ओनली 20% लोग हैं जिनके पास में 80% वेल्थ है। ये पीपल है। पीपल, ये कुछ लोग हैं जो कि 20% ही हैं और 80% वेल्थ इन्हीं के पास ही। बाकी जो 80% लोग हैं, ये 80% पॉपुलेशन है पीपल, इनके पास में ये 80%, इनके पास में सिर्फ 20% पैसा है। ऐसा है क्यों? क्या आपने जाना? अगर कोई जानता है तो वीडियो में कमेंट करके जरूर बताएं, क्या मैं सही कह रहा हूं? 20% लोग ही ऐसे हैं जिनके पास में 80% वेल्थ है और 80% लोग ऐसे हैं जिनके पास में 20% वेल्थ है। यही सिनेरियो है जो आप लोगों को सबसे बड़ा गरीब बना रहा है, आपको अमीर नहीं होने देता, क्योंकि वेल्थ तो इन लोगों के पास में है। अब इन लोगों के पास में वेल्थ है तो ये क्या करते हैं? इनका पैसे बढ़ने का सबसे बड़ा रीजन क्या है? ये क्या करते हैं? इन्वेस्टमेंट करते हैं। और नए नए तरीकों से इन्वेस्टमेंट करते हैं, जिससे कि क्या होता है कि इनका जो पैसा है वो रैपिडली ग्रो करता रहता है। यही इनका मेन रीजन है कि ये अपने पैसे को डिफरेंट डिफरेंट वे में इन्वेस्ट करते हैं। कोई शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करता है, कोई किसी को बिजनेस पे लोन देता है, कोई बिजनेस एक्सपेंस करता है, किसी बिजनेस को मिला लिया। ये मैं कह रहा हूं जो रिच पीपल हैं, लाइक अडानी अंबानी, जिनके पास में 20% जो है वेल्थ है, जो 20% लोग हैं जिनके पास में 80% वेल्थ है, तो ये इन्वेस्टमेंट करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बिजनेस में किया, शेयर मार्केट में किया, बहुत जगह पे करते हैं। तो ये अपने पैसे को हर तरीके से बढ़ाने की कोशिश करते हैं और उसी तरीके से बढ़ता है इनका पैसा। अब बात करते हैं कि जो 80% लोग हैं वो 20% पैसा उनके पास में क्यों है और क्यों उन्हें बढ़ाना चाहिए और किस तरीके से। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि कितने टाइप के लोग होते हैं। 3 टाइप के लोग होते हैं। ये 3 टाइप के लोग, 3 टाइप के लोग ये हैं। एक लोग तो वो हैं, अगर मैं बात करूं लो इन्वेस्टमेंट, ये जो है बड़े वाला पोर्शन, ये उन लोगों का है जो कोई इन्वेस्टमेंट करते ही नहीं, कोई सेविंग नहीं करते हैं, 100 रुपए भी पर डे का ये सेव नहीं करते हैं। ये सबसे बड़ा पोर्शन इन्हीं का है। फिर दूसरे नंबर पे जो आते हैं, दूसरे नंबर पे लोग आते हैं जो कि करते तो हैं, वो रॉन्ग इन्वेस्टमेंट करते हैं। रॉन्ग इन्वेस्टमेंट करते हैं। और तीसरी जो कैटेगरी आती है वो आती है कि राइट इन्वेस्टमेंट। तो राइट इन्वेस्टमेंट वाले हो गए। तो बड़ा पोर्शन जो है हमारा, जो 80-20 का जो मिसबैलेंस कर दिया, डिसबैलेंस कर दिया, वो सिर्फ इसी वजह से है कि बहुत सारे लोग इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं। आपको ताज्जुब होगा, अभी तक म्यूचुअल फंड में जो इन्वेस्टमेंट हुई है वो 15 करोड़ लोग ही हैं जो इन्वेस्टमेंट करते हैं। 142 करोड़ में से सिर्फ 15
करोड़ ही कर रहे हैं। कितना परसेंटेज आप देख सकते हैं। तो ये जो पोर्शन है बड़े वाला पोर्शन, ये इन्वेस्टमेंट करता ही नहीं है। कोई 100 रुपए भी रोज का नहीं बचा पा रहे हैं, जिसके कारण इनकी हालत खराब होती जा रही है। अब बताता हूं इसके अंदर क्या क्या और भी रीजन है जो ये इस तरीके से मिसमैनेजमेंट हो रहा है। पहले बात करते हैं नो इन्वेस्टमेंट वालों की। नो इन्वेस्टमेंट वाले जो मैंने बताया कि ये 100 रुपए भी रोज का सेव नहीं कर सकते हैं। सेविंग ना करने की वजह से अगले जो 15 साल में है, 15 साल में ये निश्चित ही गरीब हो जाएंगे। इनकी हालत बहुत खराब हो गई। खराब होने के साथ में क्या होगा, ना अच्छा घर होगा, ना अच्छी एजुकेशन, पढ़ाई, बच्चों को अच्छी पढ़ाई नहीं होगी। और पैसे की कमी हमेशा ही रहेगी। कमाएंगे, कमाते कमाते मर जाएंगे, लेकिन पैसा चाहिएगा ही और कमी पूरी नहीं होगी। उनको लगेगा यार कमा बहुत रहा हूं लेकिन बच कुछ नहीं रहा। वो बचने का रीजन यही है कि ये सेविंग कुछ कर नहीं रहे हैं, खाली कमा रहे और खा रहे, कमा रहे और खा रहे। तीसरा, चौथा सबसे इंपॉर्टेंट है, पैसे तो है नहीं, इनको सबसे ज्यादा लोन चाहिए। मैं अगर जनरली बात करूं, मेरे को डेली 10 से 15 फोन आते हैं। 15 में से अगर मैं बात करूं, 7 लोग वो होते हैं जिनको लोन चाहिए। 15 में से 7 लोग ऐसे होते हैं जिनको लोन चाहिए। वो लोन वाले क्या होते हैं, इन्हें 100 रुपए भी इन्वेस्ट नहीं करना होता। मैं उनसे बात करता हूं, सर ये सीखना चाहोगे कि पैसा कैसे बढ़ाना है? तो वो पता है क्या जवाब देते हैं, नहीं मेरे को लोन ही चाहिए। तो ये चीज है कि पैसे ना होने की वजह से कमी होती है पैसों की, और पैसों की कमी की होने की वजह से ये लोन की तरफ में भागते हैं और गरीब से और गरीब होते रहते हैं। लोन इनको, अगर ये लोन लेंगे तो क्या ये अमीर बन जाएंगे? कभी नहीं होने वाला। तो इनकी हालत सबसे ज्यादा खराब होने वाली है। और ये सबसे बड़ा पोर्शन है इन लोगों का जो इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी नहीं करते हैं और जो हमेशा उधार की जिंदगी जीते हैं। ईएमआई पे संभाल लेंगे, ईएमआई से ही चलेंगे। तो सबसे पहला ग्रुप यही है। अब बात करते हैं दूसरी कैटेगरी की। दूसरी कैटेगरी वो है जो कि इन्वेस्टमेंट तो करते हैं बट रॉन्ग इन्वेस्टमेंट करते हैं। रॉन्ग इन्वेस्टमेंट, ये रॉन्ग इन्वेस्टमेंट करते हैं। होता क्या है कि इन लोगों को ये लगता है कि अगर मैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करूंगा या शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करूंगा तो मेरा पैसा डूब जाएगा, मेरे को सेफ एंड सिक्योर में जाना चाहिए। अब ये माइंड से तो पूरा चलते हैं कि मैं सेफ एंड सिक्योर हूं। ये इनके लिए जो सबसे बेस्ट ऑप्शन होते हैं, इनका पैसा तो सेविंग अकाउंट में रहे। सेविंग अकाउंट में जो मिलता है आपका 2.25% में, 2.25% से ही आपका पैसा बढ़ेगा। फिर इनको अच्छा लगता है एफडी। ठीक है जी, एफडी में 6 से 7% का रिटर्न मिलता है। फिर इनका फेवरेट वाले भी बता रहा हूं, ईपीएफ। ईपीएफ में जो मिलता है 7.1% का इंटरेस्ट। पोस्ट ऑफिस के तो इतने फैन हैं कि पूछो मत। मेरे को तो पोस्ट ऑफिस ही करना है। भाई आप बेवकूफ बन रहे हो, गलती मत करो। पोस्ट ऑफिस में आपका 6 से 7% का इंटरेस्ट है। बैंक, लोगों को ये पता है कि बैंक जो है, कुछ भी पैसा आता है 1000, 2000, लाख, 2 लाख, 10 लाख, सबसे पहली चॉइस होती है बैंक। भागे भागे बैंक में जाएंगे, ठीक है, बैंक में ही पैसा जमा करेंगे। अब बैंक क्या करने वाला है, या आप यहां पे पैसा डालते हो आप, तो आपके साथ में होने क्या वाला है वो बताता हूं। आपने क्या किया, आपने ये पैसा डाला, एफडी में डाला, सेविंग अकाउंट में डाला, पोस्ट ऑफिस में डाला, ठीक है जी, आपने डाला ईपीएफ में डाला, ठीक है, आपने कहीं पे भी डाला या बैंक में डाला। मैं बोल देता हूँ बैंक में, किसी एनी अदर स्कीम में डाला।
अब ये क्या करेंगे, आपसे जो पैसा लेंगे, आपके पैसे को ये डालेंगे म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड से जो रिटर्न आएगा, म्यूचुअल फंड से जो रिटर्न आता है, रिटर्न आता है म्यूचुअल फंड से 12 से लेके 12% से लेके 20% तक का रिटर्न। अब आपको पैसा आपका है, आपने क्या किया, आपने डाला यहां पे, ये यू हो, आप हो, आपने पैसा डाला यहां पे, बैंक ने पैसा डाला, एफडी ने डाला, सेविंग अकाउंट में डाला, पोस्ट ऑफिस में डाला, सबने म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट कर दिया, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया, म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट कर दिया। यहां से जो रिटर्न आया, इस रिटर्न को ये आपको 7%, मैक्सिमम 6 से 7% का रिटर्न जो है वो आपको दे दिया। बाकी जो है, बाकी अपने पास में रख लिया, अपने पास में रखा। अब आपने कभी भी जनरली एक चीज नहीं सुनी होगी, कभी भी कोई भी बैंक, कोई भी पोस्ट ऑफिस किसी को करोड़पति नहीं बना सकता। ये आप कभी नहीं सुनोगे कि उसने, उस बैंक ने उसको करोड़पति बना दिया। लेकिन एसआईपी या म्यूचुअल फंड में जिसने भी इन्वेस्ट किया है वो करोड़पति बना ही बना है। लेकिन बैंक आपको करोड़पति नहीं बनाएगा, वो अपने आप को करोड़पति बनाएगा। क्यों, क्या हो रहा है, 20% 15% का इंटरेस्ट ले रहा है, 6 से 7% आपको दे रहा है, अपनी जेब भर रहा है, आपकी जेब नहीं भर रहा। यही चीज आपको समझनी है। तो रॉन्ग इन्वेस्टमेंट में क्या है, आपको अपना दिमाग खोलना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा कि ये जो टूल हैं ये पुराने हो गए हैं, ठीक है। आप कीपैड का जमाना नहीं है, कीपैड वाले फोन का जमाना नहीं है, अब जो है एंड्रॉइड एप्पल फोन का जमाना है। आप यूट्यूब सारी चीजें देख सको। वैसे ही म्यूचुअल फंड है, एसआईपी है, जिसके अंदर आपका पैसा अच्छा ग्रो होता है। आप इन्वेस्ट कीजिए उसके अंदर। आप यहाँ क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं, यहाँ क्या फायदा होने वाला है। एक और चीज, बहुत सारे लोगों को ये लगता है ये जो इन्वेस्टमेंट है ये सिक्योर्ड है। ये कोई भी सिक्योर्ड नहीं है। आपको लगता है कि ये सिक्योर्ड है, कोई सिक्योर्ड नहीं है। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है एवरी 3 मंथ के अंदर चेंज हो जाते हैं रेपो रेट के अकॉर्डिंग। जो रेपो रेट के अकॉर्डिंग रेपो रेट आएगा उसके अकॉर्डिंग ये रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज हो जाते हैं। कोई भी रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स नहीं रहता है, इस चीज को ध्यान रखिए। और यहाँ पे आपको क्या प्रॉब्लम है, आप देखोगे आपके फोन में सब कुछ रहता है, सारा रिकॉर्ड आपके फोन में रहता है। आप बैंक में जाओगे, बैंक वाले आपको कुछ भी नहीं बताएंगे, नाम तक नहीं जानते वो आपका, आपकी इन्वेस्टमेंट कर रखी है किसी की, पूछेंगे। बैंकों के लोग, मैं बैंकों में देखता हूँ, बैंकों में लोग क्या खाते रहते हैं, कभी यहाँ कभी वहां, कोई जवाब देने वाला नहीं होता। आपका म्यूचुअल फंड में, एसआईपी में आप इन्वेस्ट करोगे, आपके फोन में सब कुछ रहेगा, आप फोन में देखो। फोन में भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे हेल्प ले सकते हो, मैं बता सकता हूं आपको कि आपका क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। लेकिन आप बैंक के चक्कर में रहोगे, पीपीएफ पोस्ट ऑफिस के चक्कर में रहोगे। अगर एक और बात बताता हूं, जनरली आप देखोगे बैंक सवेरे खुलता है तो 100 आदमियों की भीड़ लग जाती है। और होता क्या है कि वो सिर्फ अपने बैंक की इंफॉर्मेशन, स्टेटमेंट यही लेनी होती है, और इन्हीं के चक्कर में वो आधा तो टाइम वेस्ट हो ही जाता है। तो इन चीजों का भी ध्यान रखना है। तो अब तीसरी कैटेगरी करते हैं राइट इन्वेस्टमेंट की। राइट इन्वेस्टमेंट करने वाले कुछ ही परसेंटेज हैं, बहुत ही कम लोग हैं। अभी जैसे मैंने बताया था कि ओनली 15 करोड़ लोग ही हैं 142 करोड़ की पॉपुलेशन में से। यही लोग जो हैं अच्छी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अपने पैसे को बढ़ा रहे हैं। ये लोग क्या करते हैं, जो राइट इन्वेस्टमेंट वाले हैं, वो इस तरीके से प्लानिंग करते हैं। 3 पोर्शन में होता है। सबसे पहले ये कोई एलआईसी लेंगे या कोई टर्म इंश्योरेंस लेंगे, ठीक है, हेल्थ इंश्योरेंस लेंगे, और जो मेजर पोर्शन है अपनी सेविंग का वो एसआईपी के अंदर डालें। अब होगा क्या, एलआईसी या एसआईपी या म्यूचुअल फंड क्यों जरूरी है मैं बताता हूं। आपने एसआईपी स्टार्ट की, अच्छी आपकी इन्वेस्टमेंट चल रही है, भगवान न करे 1 साल के बाद में आपके साथ में कुछ सुख दुख हो गया तो क्या होगा, फैमिली के पास में एक सिक्योर्ड अमाउंट है कि आप 25-50 लाख का आपने अरेंजमेंट कर रखा, तो वो फैमिली को मिल जाएगी। वहां पे एसआईपी आपकी काम नहीं करेगी। एसआईपी आपकी काम क्या जब तक करेगी ना, जब आप लॉन्ग टाइम तक सर्वाइव करोगे। मान लो आपने लॉन्ग टाइम सर्वाइव नहीं किया तो क्या होगा। तो
एक LIC जरूर रखे, सबसे पहले LIC या कोई टर्म इंश्योरेंस। दूसरा, हेल्थ इंश्योरेंस जरूर रखे। आपने SIP स्टार्ट कर दी, आपने अच्छा पैसा बनाया, मान लो आपका 50 लाख रुपया बन गया, 50 लाख बन गया, लेकिन आप हेल्थ इशू तो आने हैं, एज के साथ में आएंगे, इसको कोई नेग्लेक्ट कर ही नहीं सकता कि हेल्थ इशू ना आए। हेल्थ इशू आएंगे तो हेल्थ इशू के साथ में क्या होगा कि आपको पैसा लगेगा, पैसा लगेगा तो कहां से लाओगे? अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस नहीं ले रखा है तो आप अपनी SIP से, सबको पता है कि SIP में लिक्विडिटी है, मैं पैसा आज निकालना चाहूँ आज निकाल सकता हूँ। तो आपका जो पैसा है, आपने जो हार्ड मनी अपने लिए बनाया था, वो अपने लिए ना बना के वो डॉक्टर के लिए बन गया है, क्योंकि डॉक्टर तो ये कहेगा आप मेरे को 2 लाख 10 लाख रुपए जमा करो तो मैं आपके पेशेंट को हाथ लगा। तो वो इस तरीके से प्लानिंग करके चलते हैं। तो सबसे अच्छी बात क्या रहती है, ये म्यूचुअल फंड में पैसा डालते हैं जहां 12 से 15% का रिटर्न आता है, उनका पैसा अच्छा बढ़ता है। अच्छा बढ़ता है तो हेल्थ इंश्योरेंस भी ले लेंगे, अच्छा बढ़ता है तो LIC भी ले लेंगे। तो सारी चीजें ये इससे कवर करके चलेंगे। एक चीज और बताऊंगा आपको, बड़ी इंटरेस्टिंग है म्यूचुअल फंड के बारे में थोड़ा सा मैं हाईलाइट कर देता हूँ, बाकी आप मेरे चैनल पे जाके बहुत सारे वीडियो उनको देख सकते हैं, आपको नॉलेज मिल जाएगी। म्यूचुअल फंड कैसे काम करता है, एक म्यूचुअल फंड के अंदर जो है 50 कंपनियां, 50 मिनिमम 50 आदमी टॉप लेवल की आती है, और इसके अंदर क्या होता है 50 सेक्टर भी आते हैं। जैसे मैं बहुत बार बताता हूं कि 50 कंपनियों में एक म्यूचुअल फंड है, ये कोई भी एक म्यूचुअल फंड है, कोई भी एक म्यूचुअल फंड है, तो उसमें जो है 50 कंपनी आ गई, 50 डिफरेंट सेक्टर आ गए। आपको फ्यूचर में नहीं पता कौन सा सेक्टर ग्रो करेगा, किस तरीके से ग्रो करेगा, तो सेक्टर भी डिफरेंट है। मेरा हर सेक्टर में पैसा लग रहा है, मैं 500 रुपए इन्वेस्ट करता हूं या 5 लाख इन्वेस्ट करता हूं, सारा पैसा मेरा 50 कंपनियों 50 सेक्टर में डिवाइड हो जाएगा। तो उस तरीके से क्या है कि किसी में कम प्रॉफिट, किसी में ज्यादा प्रॉफिट, एक एवरेज मेरी निकल के आती है 12% की। 12% से मेरा पैसा जो ग्रो करता है तो उसमें मेरा 5 to 6 ईयर में मेरा पैसा डबल होता चला जाता है। तो म्यूचुअल फंड इस तरीके से काम करता है, और ये राइट इन्वेस्टमेंट वालों को ये पता है कि ये ऐसे काम करता है, तो वो इसमें इन्वेस्टमेंट जरूर करते हैं। एक और इंटरेस्टिंग आपको बात बताता हूं, आज की डेट में हमें पैसा म्यूचुअल फंड में क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, वो चीज मैं आपको बताता हूँ। देखो क्या होता है, हम क्या कर रहे हैं, जैसे कि हम मिल्क खरीद रहे हैं, दूध खरीद रहे हैं, ठीक है जी, कोलगेट है, कोलगेट, ये वो चीजें हैं जो कि हम यूज करते ही करते हैं। टी होगी, टी। अब मैं जो मिल्क है वो किसी कंपनी का यूज करता हूं, मान लो अमूल का मैं यूज करता हूं, फॉर एग्जांपल कोलगेट में जो है पतंजलि की यूज करता हूं, पतंजलि की। और यहां में जो है टाटा, ये मैं टाटा का नमक यूज करता हूं, ठीक है, टाटा का टी/साल्ट होगा, तो मैं ये टाटा का यूज करता हूं। क्या है कि ये जो प्रोडक्ट है बेसिक प्रोडक्ट है, इन प्रोडक्ट को हम छोड़ नहीं सकते। जब इस प्रोडक्ट की प्राइस 6 रुपए थी, 6 रुपए, जब भी मैं इस प्रोडक्ट को यूज कर रहा था, आज की डेट में इसकी 72 रुपए है, आज भी मैं इस प्रोडक्ट को यूज कर रहा हूं, ठीक है। ध्यान से देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं आपको। कोलगेट जो है 10 रुपए की आती थी, 10 रुपए की 80 रुपीज की है फॉर एग्जाम्पल, अभी भी मैं यूज कर रहा हूं। टी जो है वो 10 रुपए की थी, ये भी अब 240 रुपए पर केजी, अराउंड 60 भी ऐसा ही है। पहले 5 रुपए का आता था, अब वो 10 रुपए का फॉर एग्जाम्पल। अब क्या हो रहा है, ये जो प्रोडक्ट है, कंपनी प्रोडक्ट बना रही है मिल्क, इसने 6 रुपए का था जब भी मैं खरीद रहा था, 10 रुपए का था जब भी मैं खरीद रहा था, 20 रुपए का था जब भी मैं खरीद रहा हूं। अब उसकी प्राइस बढ़ गई है जब भी मैं खरीद रहा हूं, क्योंकि मेरी जरूरत है, मैं खरीदूंगा उस चीज को। इससे क्या हो रहा है, आपकी जेब से पैसा जा रहा है, आपकी जेब से पैसा जा रहा है, ठीक है। पैसा कहां जा रहा है, पैसा कंपनी के अंदर जा रहा है, अमूल के अंदर जा रहा है, पतंजलि के अंदर जा रहा है, इनके अंदर जा रहा है। अब कंपनी क्या थी उस टाइम में, कंपनी मान लो फॉर एग्जाम्पल
ये जो कंपनी थी 50 करोड़ की थी, ये कंपनी जो थी, ये कंपनी आपकी 100 करोड़ की थी, और ये कंपनी जो थी उस टाइम में 500 करोड़ की थी। अब क्या हुआ, ये जो कंपनी है जैसे जैसे प्राइस बढ़ा, कंपनी की ग्रोथ बढ़ी। अब मेरी जेब से पैसा जा रहा है, कंपनी में जा रहा है, कंपनी तो बढ़ रही है लेकिन मेरा तो पैसा जा रहा है। इससे अच्छा क्या है कि आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो, वो पैसा इन्हीं कंपनियों में इन्वेस्ट होगा। ये कंपनियां ये कहती है कि भाई आप पैसा इन्वेस्ट करोगे जब हमारे पास में, तो जो मेरे को प्रॉफिट होगा मैं प्रॉफिट में से आपको दूंगा। जब प्रॉफिट में से ये हमारे को शेयरिंग करते तो 12 से 15% का हमारे को जो रिटर्न मिलता है वो ही इसके प्रॉफिट में से होता है। तो कहने का मतलब यही है कि महंगाई नहीं रुकने वाली, महंगाई बढ़ेगी, हमेशा बढ़ेगी। जो हमारी बेसिक चीजें हैं, मैं कोई भी चीज, मैं गाड़ी खरीदता हूँ तो भी कंपनी में पैसा जा रहा है, मैं दूध खरीदता हूँ तब भी जा रहा है, चाय खरीदता हूँ जब भी जा रहा है, नमक खरीदता हूँ जब भी जा रहा है। तो हर प्रोडक्ट वाली जो कंपनी है वो शेयर मार्केट के अंदर लिस्टेड है। जब लिस्टेड है, जब मैं पैसे दे ही रहा हूं तो क्यों ना मैं उससे प्रॉफिट बनाऊं। प्रॉफिट बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मेरे को म्यूचुअल फंड में जाना पड़ेगा। यहाँ पे मेरा जो पैसा है वो बढ़ेगा तो कंपनी मेरे को रिटर्न करेगी तो मेरा पैसा बढ़ेगा और मैं और ज्यादा चीजें खरीदूंगा। तो ये चीजें हैं। अगर आप इसको नहीं करते हो, आपका पैसा म्यूचुअल फंड से नहीं आता, तो होगा क्या, महंगाई तो बढ़ेगी। आप खरीदते रहो, जितना महंगा खरीदो, अपनी जेब लुटाओ। तो म्यूचुअल फंड में इसलिए, और ये जो इन्वेस्टर हैं, राइट इन्वेस्टमेंट जो करते हैं, ये बड़े समझदार हैं। इनको पता है कि इस तरीके से पैसा घुमाना है। जिसको पैसा घुमाना आता है वो पैसे बनाता है, जिसको पैसे नहीं घुमाने आता वो बर्बाद हो जाता है। तो जो आने वाले 15 साल हैं उसके अंदर जो हमारे राइट इन्वेस्टमेंट वाले जो लोग हैं वो करोड़पति बन जाएंगे, और जो नहीं करेगा वो गरीब होगा ही होगा और करोड़पति होगा। तो इस चीज को आप ध्यान रखिए कि रोड पे जाना है या अमीर बनना है, क्या बनना है। आज की डेट में एक और चीज बताता हूं, अमीर होना इंपॉर्टेंट नहीं है। आपके पास में पैसे हैं लेकिन आपने इन्वेस्टमेंट नहीं किया तो आपका हाल यही होने वाला है, आपका पैसा तो महंगाई खा जाएगी, आप भी वैसे ही गरीब हो जाओगे। अगर आपने इन्वेस्टमेंट का सहारा नहीं लिया तो आप भी गरीब हो जाओगे। तो पैसे वाले अगर बना रहना है तो इन्वेस्टमेंट जरूरी है, नहीं तो आपकी भी इन गरीब वाले जैसी हालत हो जाएगी। तो ये फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहता था कि इस तरीके से आप कर सकते हो, और आपको समझ में आ गया होगा आई थिंक। अगर वीडियो अच्छा लगा है, अगर इस वीडियो से आपको नॉलेज मिली है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। मेरे चैनल पे काफी सारी म्यूचुअल फंड की वीडियो हैं, मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप एक बार उन चीजों को देखो और आपको अच्छी नॉलेज मिलेगी। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।